अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको कैंसर, दिल की बीमारियों, बुढ़ापे और काफ़ी सारी और बीमारियों का बायस बनने वाले फ्री रेडिकल्स के बारे में बताएंगे कि ये क्या होते हैं, जिस्म में कैसे पैदा होते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे बचाव का निहायत आसान तरीका भी बताया जाएगा। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा अधूरे इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ों की शक्ल में रहना पसंद करते हैं, इसलिए जब कोई इलेक्ट्रॉन अकेला होता है तो वो मॉलिक्यूल बहुत गैर मुस्तहकम यानी अनस्टेबल हो जाता है और जल्दी से किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है ताकि खुद को मुकम्मल कर सके, या किसी दूसरे अधूरे इलेक्ट्रॉन से जा मिलता है ताकि अपनी गैर मुस्तहकम हालत को मुस्तहकम कर सके। आप इसे एक आसान मिसाल से समझ सकते हैं। फर्ज करें एक पार्टी हो रही है जहां पर हर किसी का एक डांस पार्टनर है, यानी हर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मुकम्मल है। अब अगर किसी का पार्टनर खो जाए तो इलेक्ट्रॉन अधूरा हो जाएगा और वो शख्स अपना जोड़ा पूरा करने के लिए पार्टी में इधर उधर दौड़ने लगेगा और किसी दूसरे का पार्टनर छीनने की कोशिश करेगा। इससे पूरी पार्टी में अफरा तफरी फैल जाएगी और नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में दूसरे मॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब सवाल है कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। तो फ्री रेडिकल्स मुख्तलिफ तरीकों से पैदा होते हैं, जिनमें कुछ कुदरती ज़राए हैं जो जिस्म में होते हैं और कुछ बैरूनी ज़राए हैं। कुदरती अमल में सांस लेने का अमल, मेटाबॉलिज्म, मदाफ़ती निज़ाम के रद्द अमल यानी इम्यून रिस्पॉन्स, और बैरूनी ज़राए में धुआं, आलूदगी, सिगरेट नोशी, शुआई ताबकारी यानी रेडिएशन, जहरीले केमिकल और जरासीम कुश अद्वियात शामिल हैं। और जब जिस्म तवानाई पैदा करता है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और इसी अमल के दौरान बाज़ औक़ात ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स में तब्दील हो जाती है। अब बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स का जिस्म पर क्या असर होता है। फ्री रेडिकल्स जिस्म में मौजूद खुलियों, प्रोटीन्स और डीएनए के साथ रद्द अमल करते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वक्त के साथ मुख्तलिफ बीमारियों और उम्र रसीदगी की अलामात का बायस बन सकता है, जैसे जिल्द पर झुर्रियाँ और बुढ़ापा, दिल की बीमारियाँ, शुगर की बीमारी, अल्जाइमर डिजीज जो दिमागी बीमारी है। फ्री रेडिकल्स डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और डीएनए में तब्दीलियां ला सकते हैं जो कैंसर का सबब बन सकती हैं। खुलियाती झिल्लियों यानी सेल मेम्ब्रेन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे खुलियों की हिफाजती दीवार मुतासर हो सकती है, जिससे खुलिया मर सकता है या कमज़ोर हो जाता है। फ्री रेडिकल्स जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स से निजात कैसे हासिल की जाए। अल्लाह ने हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स से बचाव के लिए एक खुदकार निज़ाम बनाया है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अहम किरदार अदा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्री रेडिकल्स को बगैर खुद गैर मुस्तहकम हुए इलेक्ट्रॉन मुहैया करते हैं और इस तरह इन्हें गैर मौसर कर देते हैं और ऐसे हम इनके नुकसान से बच जाते हैं। कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, ग्लूटाथियोन वगैरह शामिल हैं और इन एंटीऑक्सीडेंट्स के ज़राए में फल, सब्जियां, नट्स यानी बादाम, अखरोट वगैरह, हल्दी, सब्ज चाय और जैतून का तेल वगैरह शामिल हैं। ज़रूरी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जिस्मानी वर्जिश को मामूल बनाएं, ज़हनी दबाव कम करने की कोशिश करें, ज़्यादा धूप से बचाव करें क्योंकि धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं। किसी भी सवाल की सूरत में कमेंट्स करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी।